आज। तो मतलब कि अभी आपका मेन मसला क्या है कि आप सेंटर पॉइंट चाहते हैं कि इस समय आपका जो है वो डीलर के साथ मसला चल रहा है? सर हमें क्या कहते हैं अभी डीलर के साथ ही मसला है, क्योंकि हम उधर जाने के लिए अब उधर है ही नहीं, क्या कोई भी बंदा उधर जाने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम 80 राशन कार्ड हम इधर अपाराल में हैं। ये सोचते हैं कि अगर हम उधर जाएंगे उधर कोई फसाद बनेगा, इसलिए हम उधर के लायक नहीं हैं। हमने एडी साहब के पास भी हम गए, एडी साहब ने हमें परसों बोला क्लियर कि आप जाओ, टेसो साहब उधर आएंगे, वो उधर फिंगर भी ऊपर आके लगाएंगे लोगों में आके और गला भी ऊपर ला के देंगे। लेकिन आज की डेट में सर एडी टेसो साहब इधर आया तो उसने बोला कि आओ जी इधर ही फिंगर लगाओ। तो हमने लोगों से राय ली, इन लोगों ने बोला कि नहीं उधर कोई हमला करेगा, क्या करेगा, वो हमें ऐसे धमकाता है, हम उधर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये चाहते हैं, अब ये कहते हैं ऊपर ऊपर, मुझे कुछ नहीं, मुझे अपना एडी लिखेगा कि आप जाओ जी ऊपर। हाँ, मेरा ये मुतालबा है एडी साहब से कि मुझे फिर सिक्योरिटी ताबूज, क्योंकि सिक्योरिटी उनने SPO वापस लिए, दे देंगे वो। ये अलकंडा के हैं, मैं वहाँ भी बेचूँगा, वो बात नहीं है ना। मैं कोई मुदाखलत नहीं, क्योंकि गाँव रिश्तेदारी है आपस में ऑफिशियल। क्योंकि अगर कल ये इनका पॉलिसी है, ये मुझे मार देंगे, क्योंकि आज तक नहीं मारा है। अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं मारा गया, अगर मेरी बीवी मेरा बच्चा उठा वो एप्लीकेशन दे गया, मेरा एडी कहेगा किस साले ने उसको ऑर्डर दिया था, ये क्यों गया ऊपर? क्योंकि मैं डिपो खोल नहीं सकता हूँ। के लिए आए हैं। बाकी जो भी बातें लोगों ने इधर बोली हैं, मैं इन पे कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि किसी को काटा गया है गला, मुझे नहीं काटा गया पर्सनली। मैं अपनी बात बोलूँगा, जिसको काटा गया वो अगर मैं एज ए नंबरदार आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ का नंबरदार हूँ मैं, लेकिन इन लोगों ने मुझे कोई रिटर्न नहीं दी है। कल मुझे भी डी साहब पूछेगा कि आपके नॉलेज में ये बात आई कि नहीं आई है, लेकिन मेरे नॉलेज में इन्होंने नहीं लाई है कोई। अब्दुल सलाम तांतरे सर, यहाँ असली मामला है नंबरदारी और सरपंची का। ये वोटों के लिए कर रहे हैं। मैं किसी को दे, यहाँ मेरी माएँ बहनें हैं, मामाले रिश्तेदारी है। जड़ जो हमारी है, जो नंबरदार लसावानी है, वो जड़ है। मुझे अपनी खुद 4 लड़कियाँ, मैं किसी की लड़की को कहूँगा बेवा या कुछ कहूँगा क्या? मैंने बेवा भी देखे हैं। 80 से लेकर इस वक्त तक मैं डीलर हूँ, मैंने कभी किसी को धमकाया नहीं। हाँ, इस समय आप मेरे पीछे लोगों का हजूम देख रहे होंगे। ये वो आम लोग हैं, ये वो राशन कार्ड होल्डर हैं जो इस समय परेशान हैं अपने राशन कार्ड को लेके और अपने राशन को लेके। इस समय अल ओगाद में मैं मौजूद हूँ। ओगाद पंचायत है और अल विलेज। इस समय ये लोग इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि इन्हें जो सेंटर मिलना चाहिए था वो काफ़ी नीचे है, डिपो जो है वो काफ़ी नीचे है, जिसकी वजह से इन्हें दिक्कतें आ रही हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों आज मीडिया को यहाँ पे बुलाया गया है। और आप खुद देख सकते हैं एक दूरदराज इलाका है और यहाँ पर किस तरह का काम हो रहा है और किस तरह की परेशानी जो है वो इन्हें झेलनी पड़ रही है। इनसे बातचीत करेंगे। मैं चाहूँगा पहले सर जावेद इकबाल। कहाँ से हैं आप? सर इधर ही आल से ही। मुझे बताएं क्या दिक्कत आ रही है, आज आपको बुलाना पड़ा मीडिया को, क्या जो है वो मामले इस समय देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर? सर दिक्कत हमारी सर ये है कि हमें क्या कहते हैं, गाँव जो है इधर काफ़ी ऊपर पड़ता है, रोड काफ़ी नीचे है। हमारा जो इस महीने का गला जो है वो नीचे आया है। क्या कहते हैं, हमने पहले भी उधर से गला लाया था, मिलजुल के ही अपना किराया दिया था हमने। उसके बाद जब दूसरे महीने का गला जब आए, इधर टेसो साहब आए, उसने विजिट किया कि सेंटर लोकेशन फिट करने के लिए। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा जो डीलर है उनको गुस्सा आया। उसने क्या कहते हैं, किसी को फ़ोन किया कि तेरे पास पिस्टल है जी, किसी को फ़ोन किया तुझे ज़मीन ले जाऊंगा, किसी को और कुछ बोला उसने, किसी को बोला, बहुत सारी बातें बोलता है। तो आज की डेट में क्या कहते हैं, ये लोग जो है उधर जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अगर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम हमारे ऊपर ठोकता है तो कैसे जाएँ हम उधर। तो सर ऐसा ही मसला है हमारा आज। तो मतलब कि अभी आपका मेन मसला क्या है कि आप सेंटर पॉइंट चाहते हैं कि इस समय आपका जो है वो डीलर के साथ मसला चल रहा है? सर हमें क्या कहते हैं, अभी डीलर के साथ ही मसला है, क्योंकि हम उधर जाने के लिए अब उधर है ही नहीं, क्या कोई भी बंदा उधर जाने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम 80 राशन कार्ड हम इधर अपाराल में हैं। ये सोचते हैं कि अगर हम उधर जाएंगे उधर कोई फसाद बनेगा, इसलिए हम उधर के लायक नहीं हैं। हमने एडी साहब के पास भी हम गए, एडी साहब ने हमें परसों बोला क्लियर कि आप जाओ, टेसो साहब उधर आएंगे, वो उधर फिंगर भी ऊपर आके लगाएंगे लोगों में आके और गला भी ऊपर ला के देंगे। लेकिन आज की डेट में सर एडी टेसो साहब इधर आया तो उसने बोला कि आओ जी इधर ही फिंगर लगाओ। तो हमने लोगों से राय ली, इन लोगों ने बोला कि नहीं उधर कोई हमला करेगा, क्या करेगा, वो हमें ऐसे धमकाता है, हम उधर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी आप क्या चाहते हैं, मेन क्या चाहते हैं कि आप क्या आपकी जो है वो बात सुनी जाए और क्या डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा एक्शन? सर हम यही चाहते हैं कि वो जो हमारा स्टोर उधर, हमें एडी साहब ने बोला कि क्या कहते हैं सेंटर तुम्हारा फिक्स हो गया। हमारा जो आज की डेट में जो इस महीने का गला हमारा फंसा है, लोगों को काफ़ी मुश्किल है, वो गला हमें उधर से निकाल के चाहिए सर।
हम उधर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है सर। हम एडी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उधर से वो फिंगर जो है वो कहीं हमारे इधर गाँव में लाके ऊपर लाके हम फिंगर करेंगे उधर और गला ले जाएंगे उधर। जब तक सेंटर नहीं दिया जाएगा तब तक कैसे किया तब जाएगा? तक हम देंगे सर, हम कैरेज अपना देंगे, हम कैरेज हम कैरेज अपना अपना बिल्कुल अपना देंगे सर। कैरेज आप अपना देंगे, अंगूठा जो है वो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, मतलब आप नीचे नहीं जाना चाहते, एक कारण साफ कारण है उसका। आपका नाम क्या है? मुजफ्फर हुसैन सर। क्या आप बताएं थोड़ा सा, क्या नाम है, कहाँ से हैं और क्या जो है मेरा नाम सर मुजफ्फर हुसैन है। मैं इस हल्का ही रहने वाला हूँ और केसू साहब ने यहाँ मतलब सेंटर मुंतखब किया है मतलब 1 महीना पहले। तो परसों हम फिर गए एडी साहब के पास। एडी साहब ने बोला कि हम टेसू साहब के वहाँ भेजेंगे, तो टेसू साहब खुद आएगा, वहाँ से गाला निकालेंगे, तो ऊपर जहाँ आपको मतलब सेंटर मुंतखब किया गया है वहाँ आपके फिंगर भी लगेंगे और वहाँ आपको गला भी मिलेगा। सेंटर आपको यहाँ पे दे दिया गया है? हाँ, टेसू साहब ने वहाँ मुंतखब किया है। ये एफिडेविट भी लिख के दिया टेसो साहब को, हमने एफिडेविट भी लिख के दिया, या उसने बोला कि रूम आप दे दो। ये सर बयान हल्फी करके हमने रूम भी उसको सिलेक्ट करके दे दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, उसने बोला कि आपको गला ऊपर मिलेगा जी। सुनने को मिला कि जिस तरह से कि राशन जो है वो आपका काटा जा रहा है यहाँ 1 किलो या वो, ये जानना चाहूँगा इसमें कितनी हकीकत जी है? हमारे क्या कहते हैं पर राशन कार्ड को 1 किलो खंड यहाँ पे 1 किलो ये चावल यहाँ पे कम होता है, 1 किलो आटा कम होता है। अंतोतिया वालों को क्या कहते हैं 3 किलो खंड आगे से मिलता है, उनको 2.5 किलो मिलता है। डीलर साहब ये बोलते हैं कि हमने हर महीना हमने क्या कहते हैं हर डीलर को टीएसओ साहब और एडी साहब हमारे जिम्मे होते हैं। हमने जो ये काट रहे हैं हमने उनको देना होता है। मतलब ये काट के जाएगा डिपार्टमेंट के? जी उन्होंने ये किसने कहा? डीलर ने कहा? डीलर ने। हमने कल एडी साहब को भी ये बात बोली सामने, उसने बोला देता होगा जी। इस तरह के इल्जाम जो हैं वो एडी या टीएसओ पे लग रहे हैं, तो क्या हकीकत है इसमें? और सीधी सी बात है, जब हमें वो डीलर को पता होगा अगर हमसे काटा जाता है तो फिर वहाँ वो तो गवर्नमेंट के खाते में जाता होगा। ये तो सीधी बात है ना। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद सर। थोड़ा आगे आ जाए। हाँ बताएं, क्या दिक्कत आ रही है, अब आप बताएं। सर हमें दिक्कत तो हमारे यही है सर, जो हमारा राशन जो दूर होता है। दिक्कत यही है कि हम मजदूर लोग हैं, अभी तो हम जाने वाला हैं फिर कहीं लेह में, कहीं करगिल में बाहर, और उसके बाद जो हमारा राशन अगर ये कहीं नज़दीक मिलेगा हमारे घर वालों को थोड़ा आसानी होता है। हमारा मुद्दा यही था। चलो बाकी ये काट रहा है 1-1 किलो यहाँ कुछ भी कर रहा है, तो हमने कहीं दफ़ा उसको बोला भी, उसने बोला भाई मुझे भी देना पड़ता है, आगे क्या करेंगे। तो हमें क्या पता है वो किसको दे रहा है, वो जानेगा हमारा डीलर साहब या टेस्ट साहब। धमकी दे रहे थे? धमकी तो दे रहे हैं सर। अब ये तो पूरा अवाम ने बयान दिया भाई किसको क्या बोल रहे हैं। धमकी किस तरह की धमकी थी, क्या कहा? भाई किसी को बोल रहा है मैं तुझसे जमीन लूंगा, किसी को बोल रहा है भाई तेरे पास पिस्टल है, किसी को बोल रहा है भाई तूने कहीं कायल काटा, मतलब यही दाड़ दमाड़ी कर रहा है, तो बाकी कुछ नहीं है। बाकी क्या सच में कायल काटा है? क्या सच में पिस्तौलें हैं आपके पास? क्या सच में आप वो प्रूफ वो निकालेगा, हम क्या करेंगे सर जब हमारे पास है ही नहीं कोई। तो मैं किस पे इल्ज़ाम दूंगा तेरे पास है कुछ या नहीं है? तो फिर वो ऐसा कैसे बोल रहा है? अगर है नहीं तो कैसे बोल रहा है? देखिए सवाल है ना। वो सर वो प्रूफ देगा। सर दबाता है, हमें दबाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इनको दबाऊंगा, डर जाएंगे लोग, क्योंकि गरीब लोग बात नहीं कर पाते हैं। वो जो बात करता है उसको ही दबाता है, बोलता है नहीं इसके पास पिस्टल है, उसने 500 कायल काटे जी, उसको मैं ज़मीन ले जाऊंगा, उसका राशन कार्ड काटूंगा, कि लोग दब जाएंगे। गरीब बात कर रहे हैं, ये देखो बेचारा अंधा, इससे थोड़ी 2 बातें पूछो इसको क्या बीती इसको। क्या नाम है आपका? गुलाम अहमद। क्या हुआ? क्या कुछ बोला था उसने? हाँ जी, मैं गया उधर खांडन गोस बह तो गोन दुन जवेद इकबाल अमिस दुन ना यह थो तम रेत मुजहम कि अहन सा कर जिम्मेदारी यमिस खंड तो हसा राशन हर अन सिर्फ दुनस 20 किलो तमुल सह हसा म्यूल मे जवेद तरफ खंड तो चोटन तूर तो कनक तो चटन तूर तम बाद गो आज बह डोडा पे वापस मे वो तम सद बॉय खंड क्या दुन तुम यह जवेद इकबाल मोन ये यह जिम्मेवारी गई तमिस तुम ब्रो कन फिंगर सुन में लगित तो पोस तुन यह दित डीलरस तम पे गो इनकार से दपान मे बॉय तम समिस भिंडी दार मतलब कि खंड दी नहीं फिर आपको? ना दुन पैसे भी लिए? पोस नीन 40 रुपये निम खंड की कीमत बह वन अपुज क्या वन बस ब्रो सलामस ब्रो कन वन बह तम बाद कोर्स बॉय फोन मे दोस कर फोन मे दितमित पोस कि न दितमित पे तमिस फोन कोर पे कोर तौर बॉयस फोन बह वदीम दपान लोगस दिस रगन बेस रतस दिमो साथ ये मर्जी आस। तो ये देख सकते हैं कि जी खान कितना मिलता है? क्या नाम है आपका? मंगता वानी। ये कौन सा राशन कार्ड है आपका? अंत्योदय। कितना मिलता है खांड आपको? 2.5 किलो। 2.5 किलो? हाँ 2.5 किलो। कितने परिवार कितने हैं, कितने मेंबर हैं आपको? 4। 2.5 किलो क्यों? 2.5 किलो मिलता है, फिर 4-3 महीने बाद हाँ 1 सेकेंड। तो पूछा नहीं कभी क्यों, वो क्यों? दमन इस तरह ही आया इधर, तो उधर से तो हम क्या करेंगे? इधर से ही ऐसे ही आया? हाँ, ऐसा उधर से लिख के आया इसको इतना ही देना है? और आटा 1 किलो तो
काटा हो अंत्योदय में। अच्छा, आटा भी काटा है। हाँ, आटा भी और खांड भी। हम गरीब है, हम किधर लाएं से हम खाएंगे। कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ क्या चाहते हो आप? क्या डीसी साहब देख रहे हैं, बताओ क्या बोलोगे डीसी साहब को, क्या चाहते हो? हाँ, बस आज गैस गाल मेरुन ह्योर हाँ। इंसाफ डीसी साहब ने पास इंसाफ आज गैस गाल मेरुन ह्योर साई गरवाजी गसन वो नबर काम दो लागन कॉलचन अन तो खेवन टबरस ना जमीन तेज ना नेरन त्योत जमीन मज कह अच्छा फाक मारान वनकस रेत गो खत्म गल ओमुत रेत गो खत्म कह गल मिलान। तो ये आप देख रहे हैं बुजुर्ग हैं ये और हाँ बे डीसी साहब से गुजारिश सान गरीब लुकन हज कि यसा ये फिंगर लागन गस पर्ची मिल मालिकस पर्ची कमी नहीं, जब फिंगर लगे फिर पर्ची थोड़ी पर्ची नेरान मशीन मज सह गस तमिस मिल राशन वालिस अगर कानून तो तेल तो पर्ची नहीं देते हैं। ना ना पर्ची मिल बिल्कुल जी आ जाए आ जाए लंबरदार हैं यहाँ के, इनसे बातचीत करेंगे। अवाम यहाँ पे अवाम पूरी समय परेशान है, क्या कर रहे हैं आप? क्या देखिए जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारे गांव में आए, इस दूर दराज गांव में आए हैं। आप हमारी मुश्किलात हल करने के लिए आए हैं। बाकी जो भी बातें लोगों ने इधर बोली हैं मैं इन पे कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि किसी को काटा गया है गला, मुझे नहीं काटा गया पर्सनली। मैं अपनी बात बोलूँगा, जिसको काटा गया वो अगर मैं एज ए नंबरदार आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ का नंबरदार हूँ मैं, लेकिन इन लोगों ने मुझे कोई रिटर्न नहीं दी है। कल मुझे भी डीसी साहब पूछेगा कि आपके नॉलेज में ये बात आई कि नहीं आई है, लेकिन मेरे नॉलेज में इन्होंने नहीं लाई है, कोई रिटर्न नहीं आई है। रिटर्न नहीं आई है। अगर ये लोग मुझे रिटर्न देते थे तो मैं इनको कार्रवाई कर रहता था, लेकिन आप तक जानकारी इस तरह से पहुंचाई गई थी? लेकिन लोगों ने मुझे इधर बोला, आज लोगों ने मुझे बोला इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? बिल्कुल फिर गलत हुआ। ये मेरा ये मुद्दा है कि ये लोग हैं इधर के, मैंने टेसू साहब से बात की। टेसू साहब ने बोला कि राशन जो आप मांग रहे हो ऊपर के लिए, इसमें आपने करना ये कि आपने कम से कम 250 राशन कार्ड देने हैं, तब जाके आपको दूसरा डिपो इशू हो जाएगा। ये जानना चाहूँगा लंबरदार जी आपसे, जिस तरह से इनका सबका मानना है यहाँ पे एक दूसरा जो है वो डिपो बनना चाहिए, यहाँ पे राशन जो है वो मिलना चाहिए, सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, और आपको क्या लगता है कि ये हो पाएगा? और साथ में जिस तरह से इल्ज़ाम जो है वो लगातार लगे, आपने खुद देखा कि डीलर पे जो है इल्ज़ाम यहाँ पे लोगों ने लगाए, तो कितनी आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई उसमें है? लेकिन जिसने इल्ज़ाम लगाए वो प्रूव करके उस पर करे कार्रवाई, गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करे। लेकिन मेरा ये मानना है कि गरीब आवाम को ये गला मिलना चाहिए। गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि गरीब लोग पिसे ना जाएं किसी भी सूरत में। मैं इन गरीब लोगों को पिसने के लिए तैयार नहीं हूँ, न ये पिसने चाहिए, क्योंकि मैं अगर इन लोगों की बात आज छुपा के रखूँगा, कल ऊपर वाला मुझे भी छुपा के रहेगा कहीं। इन गरीब लोगों की बात यही है। बाकी जो ये मुद्दे हैं ये कुछ और मुद्दे हैं, मैं इन पे जाना नहीं चाहता हूँ, कैसा है कैसा नहीं है। बाकी कोई कायल काटे अलका ही काटे, बाहर का नहीं काटे। शिकायत करे तो अलका ही करे, वो तो पर्सनली मसला है, वो करे। मुझे इसमें मेरी ये गर्ज है कि गरीब आवाम को गला मिलना चाहिए और गवर्नमेंट इसमें किराया करे। मैं डीलर के पास भी गया, डीलर को मैंने ये बोला कि आप गला दे दो जी ऊपर, उसने बोला कि आप ले जाओ। मैंने कहा मुझे किराया दो और फिंगर उधर बोल रहे हैं लोग। उसने बोला मेरे को आर्डर दो, आप मुझे रिटर्न में आर्डर दो, चाहे कहीं भी मुझे देना पड़े, मुझे होना चाहिए गवर्नमेंट का। नहीं वो तो उनकी बात सही है, टीएसओ यहाँ उनके पास एडी का ऑर्डर होना चाहिए। बात सुनिए पूरी। उसने बोला कि रिटर्न में मुझे आर्डर दो, मैं गला देने के लिए कहीं भी तैयार। अगर मुझे आप रिटर्न में नहीं दोगे तो मैं गला नहीं दे सकता। अगर मैंने बोला कि मैं पर्सनली ले जाऊंगा, मैं अपना किराया भरूंगा इन लोगों के लिए, बोला कितने टाइम भरोगे? मैंने कहा वो मेरी हेडेक है, मैं कहाँ तक भरूंगा। बाकी इससे ज़्यादा क्या मैं कहूँगा। बाकी मैं अल की बात करूंगा। यहाँ पे लोग बड़े गरीब है और शरीफ है, और शराफत का फायदा कोई भी ना उठाए। और यहाँ पे बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है, ब्लॉक का निज़ाम दरहम बरहम है, कोई यहाँ पे नहीं देखता है। और यहाँ पे हमारी जामिया मस्जिद के साथ एक बाथरूम बना है, उस पे ये लोग नहीं नज़र देंगे। वो एक ठेकेदार ने बनाया है,
पाइप लगाई है मस्जिद के लिए, लेटरिन की पाइप मस्जिद के लिए लगाई है, मस्जिद महराबे पे है, उसको भी थोड़ा डिपार्टमेंट से पूछा जाए कि उस पर क्यों नहीं कार्रवाई जाती है, पेमेंट हुई या नहीं हुई। ठेकेदार, हम पूछते हैं उस ठेकेदार से कि यहाँ पे ये हमने ये क्यों लगाई आपने इधर मस्जिद के लिए, बोलते हैं कि मुझे इतनी इसमें ये बजट थी। तो इसमें डीसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसमें भी थोड़ी नज़रसानी की जाए। बाकी लोगों के मुद्दे जो हैं ये सच हैं कि गला ऊपर होना चाहिए। इसमें मेरा 101% इन लोगों के साथ ताउन है। ये 1 महीना पहले लाया है इधर लोगों ने, पर्सनली किसी ने दिया है किराया और दिया है यहाँ जामिया मस्जिद पर। और आज हमारा गला, आज क्या तारीख है, 27 तारीख तक अभी गला नहीं मिला। एक मिनट, हम परसों एडी साहब के पास गए, उसने बोला ज़बानो ज़बानी कि मैं टेसू साहब के ऊपर भेजूंगा। और आज सुबह टेसू साहब ने मुझे कॉल की कि नंबरदार जी आप इन लोगों को नीचे लाओ। मैंने लोगों से बात की, लोगों ने ये मुझे बोला कि हम नीचे नहीं जाएंगे। हमें एडी साहब ने बोला कि आपका फिंगर और राशन ऊपर मिलेगा, जो दूसरा आपने दिया है रेजोल्यूशन और दिया है एफिडेविट, उसके हिसाब से आपको उधर राशन दिया। बाद में न जाने किस वजह से एडी साहब ने कौन सी बात इसमें लाई कि उसने टेसू साहब को फिर आज राशन डेपो पे ही बुलाया है। बाकी की जानकारी देंगे एडी साहब और टेसू साहब। बाकी डीलर से मेरा कोई पर्सनली मसला नहीं है, मेरा नहीं है। नहीं, अब ये बाकी भी बोल रहे हैं डीलर से कोई मसला नहीं है। बाकी बोल रहे हैं वो प्रूफ करके, अगर किसी के पास डीलर ने जाती की है तो क्यों की है। अगर किसी गरीब को जाती हुई है, मैं उसके हक में नहीं हूँ, मैं उस गरीब के साथ हूँ। चाहे मुझे उधर अपना बाप हो, बेटा हो, लड़का हो, लड़की, मैं उसको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। और इन लोगों की बात पहुँचनी चाहिए, इनको गला पहुँचना चाहिए। मतलब अभी जो है आपका साफ मानना है कि काम होना चाहिए जिस तरह से भी हो, लेकिन बाकी जो मामला जिस तरह से डीलर पे बनाया जा रहा है या वो एक अलग मामला है, आप उसे इसमें लाना नहीं चाहते। और बाकी क्या हुआ है वो आप हकीकत नहीं जानते। मेरी नंबरदारी में इतना गाँव है, मैं इन लोगों का नंबरदार हूँ, मुझे इनके लिए कोई मुश्किलात बर्दाश्त नहीं होगी। चाहे इसमें कोई सियासत करे कुछ, मेरे लिए एक जैसे हैं, मेरे लिए गरीब अमीर सारे बरोबर। लेकिन अगर गरीब को किसी ने सताने की कोशिश की, उसके लिए मैं किसी भी जगह जाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने जी। सर ये नंबरदार साहब बोल रहे हैं कि प्रूफ किसके पास है। ये सर हमें डीलर लिख के देता है, ये अंतोतिया वाला ये बंदा इसको 2.5 किलो खंड, ये सर उसका हाथ का लिखा हुआ है, ये सर प्रूफ है। तो मैंने बोला ना उसी में कि प्रूफ हो जाएगा, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर एक प्रूफ सर और है जी। आज से पहले 4 महीने का गला आया किठा, एक ही दिन आया था वो गला, हमने दिया था उसका पैसा, क्या वो फ्री था, मान लिया था पैसा उससे। सब लोगों से पूछो लिया था नहीं लिया था। हाँ नहीं वो बात नहीं है, वो बात मैं पैसा लिया था, हमसे लिया था, जितना लिया था उतना मान लिया था। लड़के गए उधर तो 440 रुपये उनको 440 रुपये 40 रुपये। अच्छा, जो किठा वो 4 महीने का गला आया था वो दिया था। और वो उधर से फ्री है, इन्होंने लिया था पैसे हमसे, हमको पता नहीं है। ठीक है, तो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें जो है वो अल की हैं और इस समय क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है। और इनका कहीं ना कहीं इल्ज़ाम जो है वो डीलर पे लगाना है, लेकिन इस पे अब तमाम पुष्टि हम नहीं करते, क्योंकि इस पे जो है वो कार्रवाई डिपार्टमेंट की बनती है। जो भी वो उनकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट रखा जाएगा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इनकी तरफ से जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं कुछ और बाकी कुछ लोगों की तरफ से, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी और उस पर क्या जो स्टेटमेंट ऑफिशियल्स होंगे वो हम आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल्स का ही इस पे जो है वो रोल बनता है इसको इन्वेस्टिगेट करना कि इस बातों में कितनी हकीकत है, क्या सच में जो है वो इन लोगों के साथ इस तरह का वाक़या घटा है। आप देखते रहें TLR, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अब्दुल सलाम तांतरी सर, यहाँ असली मामला है नंबरदारी और सरपंची का। ये वोटों के लिए कर रहे हैं। मैं किसी को दे, यहाँ मेरी माएँ बहनें हैं, मामाले रिश्तेदारी है। जड़ जो हमारी है, जो नंबरदार लसावानी है वो जड़ है। मुझे अपनी खुद 4 लड़कियाँ, मैं किसी की लड़की को कहूँगा बेवा या कुछ कहूँगा क्या, मैंने बेवा भी देखे हैं। 80 से लेकर इस वक्त तक मैं डीलर हूँ, मैंने कभी किसी को धमकाया नहीं। हाँ बशर्ते एक चीज़ मैं बताऊंगा, मैंने आज तक राज रखी थी,
मैं नहीं चाहता किसी को फंसाना। ये जो जावेद ठोकर है, जावेद ठोकर सबसे पहले यहाँ आया मेरे साथ, वो एसटीएफ वाली भी मौजूद है, तो करीब उसने गन पकड़ी और मुझ पर फायरिंग हुई, तो मैं बच गया बाल बाल। उसके बाद मिल्टन से मेरे 12 बोर 2 गनें इन्होंने यहाँ से उठवाई। जब कोई 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने के बाद मैं यहाँ नहीं था, मैं भद्रवा काम पर था, FIR मेरा वो भी दर्ज है। जब मैं एक दिन यहाँ आया तो मिलिटेंट आए, तो वो आए, उनको साथ नहीं जी चलो आप नंबरदार के घर में आपको गन्ने वापस दे देंगे। मैं उठा यहाँ से गया, तो मतलब यहाँ से ही वो अंदाज़ा देखने लगे मुझे ब्रेस्ट लगाने का। तब मैं भी चालाक था, मैं उस मिलिटेंट के मतलब साथ रहा। ऊपर जब गए तो उन्होंने मेरे हाथ बांधे, कहाँ गने शने दे, कहना मुखबिर को हम उठाते हैं। मैंने कहा मैं कोई मुखबिर नहीं हूँ। फिर मैंने छलांग मारी, तो उस वक्त भी इन्होंंने मकाम है सब ये जावेद का, और वो अब्दुल करीम है ऊपर का एक असली। उसके बाद इनको और बन गए। अच्छा, के बाद जनाब मैं उठा, मैंने रखे यहाँ बच्चे, शचे। मैंने कहा मैं जाऊँगा। जब मुझे मशवरा मिलने लगा कि यार आप उठाओ अपने लड़के, 2 लड़के मेरे थे, मैंने लड़के 2 भी उठाए, खुद भी उठा, बैठा डोडा में, कहीं बीच में आता है। मैंने दे दिया ये स्टोर भाई को, मैंने कहा तू दे लोगों को तोल कर। उस वक्त ये नहीं था मशीन कुछ मामला। एक दिन इसी ये कोठे के ऊपर ये 4-5 आदमी मिल्टन से इश्तिहार लगवाया, वो मेरे पास मौजूद है इस वक्त भी, काफ़ी STF के पास भी। फिर उन्होंने लिखा जो इसको उठाएगा हाथ काटेंगे, वो चलो वो लिखते हैं। उसके बाद जनाब डोडा से STF आई, उन्होंने वो इश्तिहार निकाला, मैंने फोटो, वो मेरे पास इस वक्त भी रिकॉर्ड है। उसके बाद मेरी बीवी और मेरी लड़कियां यहाँ मतलब अपने घर में दिन का खाना खाते हैं, शाम को जाते थे मेरे भाई के घर में सोने के। एक दिन आए, इस वक्त भी सर अगर आप देखेंगे वो दरवाज़ा अभी इसने नहीं लगा, वो तोड़ा हुआ है। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ कर अंदर गए और मेरी बीवी को पिटवाई की, मतलब अपने हिसाब से उन्होंने मार डाली, तो लड़कियों को भी। फिर जब हमें पता लगा, सुबह हमने डोडा से आदमी भेजे, पहुँचे डोडा, 13 टाँकें उसको यहाँ से यहाँ तक लगी। ये नंबर 1 चाहते थे कि इसको डीलर बनने नहीं देंगे, सीधी बात है। पहले ये खच्चर वाले कुछ थे, उनका नाम में अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं बाद में बताऊँ, कहते थे हमें डुलान दे दो। हमें डोडा से शेफी ठेकेदार, मतलब हमें पैसा नहीं होता था उस वक्त, तो वो पैसा भी देता था। उसके बाद जब मैंने ना किया, मुझ पर लगाए, उसके बाद शादीलाल डीलर मौजूद है, लतीफ़ भट्ट डीलर कुल्हान के मौजूद हैं, उसके पीछे उसको ले लिया खच्चर डुलान। मतलब ये जावेद, ये इनकी पॉलिसी है, और वो आद वगैरह। उसके बाद मेरी बीवी की पटवाई करके आए, मेरा मकान जला दिया उन्होंने। उसके बाद एक दिन मैं बीच में आया था, तो मैं अंदर था, ये बाहर से आ गए, निकलो जी निकला मैं बाहर। नहीं, मैं बैठा था वहाँ उस कोठे पर, मैं पेशाब को बैठा था, ऊपर से फायरिंग तड़ाका, और एक रमेश है पुलिस वाला, उसने मुझे ऐसे पकड़ा लिया पीछे, तब मैं बच गया। और उस वक्त भी जो फायर की थी वो जावेद ठोकर ने की थी, क्योंकि उसका ससुर यहाँ से भाग गया था आधे रास्ते से मिलिटेंट को, उसको ससुर को लाएंगे, उसको कुरान दे देंगे, किसने फायरिंग की तो तू कहाँ से भाग गया। मुझे बहुत सख्ती है, इन्होंने मुझे तंग किया हर हिसाब से। उसके बाद RTI का तो सवाल ही नहीं है, ये तो मेरे बच्चों के ख़िलाफ़, आज भी ये लोग RTI दे रहे हैं। हाँ, मैंने स्टोर छोड़ देना था मैंने, क्योंकि अब मुझे ताकत नहीं है, मतलब इस अड़ी पर नहीं। क्या ये चाहते हैं, अब ये कहते हैं ऊपर मुझे कुछ नहीं, मुझे अपना AD लिखेगा कि आप जाओ जी ऊपर। हाँ, मेरा ये मुतालबा है AD साहब से कि मुझे फिर सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि सिक्योरिटी उनने SPO वापस लिए, दे देंगे वो। ये अलकंडा के हैं, मैं वहाँ भी बेचूँगा, वो बात नहीं है, ना मैं कोई मुदाखलत दूँ, क्योंकि गाँव रिश्तेदारी है आपस में ऑफिशियल। क्योंकि अगर कल ये इनका पॉलिसी है, ये मुझे मार देंगे, क्योंकि आज तक नहीं मारा है। अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं मारा गया, अगर मेरी बीवी मेरा बच्चा उठा वो एप्लीकेशन दे गया, मेरा AD कहेगा किस साले ने उसको ऑर्डर दिया था, ये क्यों गया ऊपर, क्योंकि मैं डिपो खोल नहीं सकता हूँ। AD मुझे ऑर्डर करेगा, उसके बाद जो मुझे अपना तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो मैं AD से मुतालबा करूँगा। बाकी ये किसी की लड़की, मैंने देखा कि जो लड़कियाँ आती हैं यहाँ, बहुत आती हैं, वो मेरी कुछ बहनें नहीं समझो, लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं, तो मैं किसी को ऐसे यार ये अब ये बना रहे हैं। 2 दरखास्तें मेरे पास मौजूद जो इन्होंने पहले दी है, उन पर क्यों नहीं इन्होंने लिखा। बाकी 10 नंबर से छोड़ो पुराना, 10 नंबर से मैंने गला, कोई एक शख्स, मतलब अगर 100 आदमियों ने यहाँ गला ले लिया, 100 आदमियों को पूछो मैंने किसी से किलो काटा, मैं किलो पर नहीं हूँ, अल्लाह की कसम मैं किलो पर नहीं हूँ। हाँ, बशर्ते एक आदमी का खंड मेरे पास बकाया है,
मगर वो पिछले महीने उन्होंने लिया ना यहाँ से तोल कर, वो खांड उस वक्त याद नहीं रहा। अब मैं उसको घर पहुँचा कर दे दूँगा। खांड यहाँ मेरे मैं दिखाऊँगा, अभी मेरे पास मौजूद है ठीक ठाक। बाकी अल्लाह की कसम देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह करके कहता हूँ, हमारा जो ये एडी आया है, जब से आया मैं आज गया एडी के पास, कल जब उसने बुलाया मुझे एडी भी, अब मैं इनको पालूंगा। ये चाहते हैं इसको, ये भी खिलाफ होने चाहिए, मगर मैं वो हरकतें नहीं करता हूँ। मुझे किसी की, मैंने 40 साल काटे गुलाम कादिर वानी के साथ सियासी तौर। कोई एक सियासी लीडर के यहाँ खालिद साहब या मुजीद साहब के सलाम तौर ने 1 रुपया किसी से खाया। मैं इनका जैसा भीख नहीं हूँ। ये सुबह चाय पीते हैं खालिद साहब के घर, दिन का खाना खाते हैं मजीद साहब के घर, शाम को रियाज साहब के घर जाते हैं। मैं वो भिखारी नहीं हूँ, सीधी जो बात। इन्होंने मुझे सख्ती लाई है, बहुत तंग किया। और आजकल जो है मेरी मुझे नोटिस है कि इनको कोई मिलिटेंट आए हैं यहाँ कहीं, फिर ये मुझे बुला रहे हैं तो ऊपर आ, क्योंकि 3-4 नफ़र यहाँ से गन्ने लेकर 3-3 दिन ऊपर बैठते हैं जंगलों में, वो मिलिटेंटों को खर्चा लेते हैं। तो अगर वो नहीं लेते हैं मुझे क्यों बुलाते हैं? आज तक क्यों नहीं? 40 साल में जब ये दूर नहीं था, आज कैसे दूर हुआ? 40 साल में अगर जिस वक्त मैं जवान था, जब मैंने किसी लड़की से मखौल नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आज 70 साल मेरी एज है, बुढ़ापे में अब मैं बेईमान बनूंगा? ज़रा आप भी सोचिए ज़रा। मैं वो आदमी नहीं हूँ, ना मुझे मैंने छोड़ देना था। मैंने टेस्ट साहब को डोडा में इतला दी, टेस्ट साहब मैं आप रिज़ाइन दे दो। कहता कोई, मैंने कहा पोता मेरा है तो हम नहीं करेंगे, आप सारे थोड़ा ये कांडा लेकर रहेंगे। अब मैंने जब इन्होंने एप्लीकेशन दी तो मुझे जिद होगी, चलो अब मैदान में लड़ेंगे, यही है। मगर खतरा है, मुझे ये मार देंगे, ये मुझे और यही है, जावेद ठुकर है, बशीर ठुकर है, 2 अब्दुल और रहमान, ये 3-4 आदमी हैं, क्योंकि इन्होंने ही सारा गांव ख़राब कर दिया। आप दूसरे लोगों से पूछे, मेरा नहीं। बाकी कोई भी कहे किलो, मैं क्यों किलो काटूंगा? और मुझ पर हराम है, मुझे राशन कार्ड है, हराम है मुझ पर। अगर मैंने कभी अपना गला भी लिया, मैं वो भी यहीं लेता हूँ, लोगों को देता हूँ। यार मैं डोडा में लेता हूँ, हफीज़ साहब के पास मेरा खाता देखो, मेरे मुलाजिम हैं, सब कुछ है। इन गरीबों के पीछे मैं पढ़ूंगा? क्यों पढ़ूंगा गरीबों के पीछे? हाँ, गला इनका है, इनको शक था, खबर का गला मौजूद है यहाँ देखो, गला सब मौजूद है इनका जो। हाँ, ये मैंने इनको कहा, एक चीज़ मैंने कहा, यार आओ फिंगर यहाँ लगाओ, क्योंकि यहीं से मशीन चालू हुई है, फिंगर लगाओ, उसके बाद बताओ किसको पहले ये शकील है। और 2 आदमी कहता है इनको दो, मैंने यहाँ तोल कर गला दे दिया। मैंने कहा जाओ ले जाओ। हाँ, मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि किसी के पीछे पड़ना या कुछ पढ़ना।